You've done quite well to score maximum marks, you know, and now you are climbing up, mounting up your score. It's a really great thing. Like there's a big change in your performance and progress is noticed visibly. So you deserve big credit and the congratulations. It's a really a great job you have been doing there. So in a way, you know, you have a lot of tests, lot of rehearsals to be practiced or to be, I mean, checked, conducted. So you should not worry that if you have got somehow late, I mean, marks, I mean, late score of marks, okay? Or I should say that if you have made some mistakes, I mean, to specifically mention, no matter at all, you know, but at least you should be determined more to perform there because maybe your test pattern or test criteria simple and easy one. So there you should not worry about the judgment about the decision that you have done wrong or you have got less score of the marks. So never at all. And I think particularly you have done well in English section. Okay, almost I've got many of the messages from the students that they have attempted all of the right choices there, and so it's really good thing. It's your personal hard work, your determination, you stayed focused or attentive towards the lectures, towards the conditions we practice on the board. So this is actually the result of your punctually determined towards the structures, and that's really beneficial for you till the last day of your test. Okay, right? Very good. We are learning, subject verb agreement. Dear students, we are learning what? Subject verb agreement. तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर देखो मतलब ये कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है. अभी इसके रूल्स कुछ रहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं और वो आपको मजीद बताते हैं. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर देखो हमें जिस बात का ख्याल या केयर करना होता है वो बेटा ये होता है कि हमें वर्ब्स का आना जरूरी है, क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है, ये जो एग्रीमेंट है या ये जो सीक्वेंस और ऑर्डर है, देखो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान है. यानी आपका एक बात देखें, जो ये हम मतलब टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, इस टॉपिक के नेचर से वाकिफ होना हमारा जरूरी है. और वाकिफ होने से मुराद कि भाई सब्जेक्ट कौन सा है, एटलीस्ट हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर इस्तेमाल करना होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करना होगा. एक तो ये, इसमें एम्बिग्युइटी कौन सी हो सकती है या प्रॉब्लम कौन सा हो सकता है कि हम सब्जेक्ट का प्रॉपरली जो है वो ये अंदाजा हो सकेगा या नहीं. बेटा इसमें सिर्फ एक कंफ्यूजन हो सकता है, वो ये हो सकता है कि कभी कभी सब्जेक्ट जो होता है वो इरेगुलर होता है. यानी मोस्टली हमें सब्जेक्ट्स इस तरीके के भी मिलते हैं कि सब्जेक्ट्स एस से या ईएस से प्लूरल होते हैं तो वो आसान हो जाता है और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का हमें अंदाजा हो जाता है. लेकिन काफी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो इरेगुलर फॉर्म में होता है. ठीक है, तो उन इरेगुलर सब्जेक्ट्स को हमें पिकअप करना होता है कि हम किस तरीके से उन सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर पाए. ठीक है ना बेटा, यानी इरेगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे उनको पिकअप करना. देखो मैं आता हूँ रूल्स पे, लेकिन थोड़ी सी इन बातों को भी कवर कर लेना. ठीक है ना, तो इरेगुलर सब्जेक्ट जो एस और एस से प्लूरल नहीं होते वो भी हमें अंडरस्टैंड करने होंगे. जैसे आप देखो चाइल्ड है तो अब चिल्ड्रन हो जाता है. अब हमें पता होना चाहिए कि चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल, लेकिन कई स्टूडेंट्स चिल्ड्रेन्स जो है वो प्लूरल कर लेते हैं, एक चाइल्ड और दूसरा चिल्ड्रन और फिर उसको भी प्लूरल. ठीक है ना, वो समझते हैं कि हाँ ये बहुत हैं, घर के अंदर बैठे हुए अभी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो चिल्ड्रन को देख रहे हैं, तो वो समझते हैं कि घर के अंदर मोहल्ले के बहुत बच्चे, तो वो चाइल्ड भी नहीं है, चिल्ड्रन भी नहीं है और वो चिल्ड्रन से, तो इसीलिए शायद हो सकता है कि वो असर हो और इस तरीके से उसको डबल प्लूरल कर देते हैं. लेकिन वो गलत है, असर की अलग बात होती है, लेकिन चाइल्ड का प्लूरल देखो सही जो होता है वो चिल्ड्रन होता है. राइट. अच्छा, इसी तरीके से आप देखो मैंने परसों भी आपको बताया कि सब्जेक्ट्स के नाम आपने समझे होंगे, आपने लिए होंगे, और वहां भी आप प्लीज उनको कंसीडर कर लें कि वो सब्जेक्ट्स देखो किस तरीके से नाम है, उनके एरियाज के नाम जो है वो मतलब किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी हमें ध्यान में रखने होते हैं. अच्छा, उसके अलावा बेटा देखें, यानी जो वर्ब होता है
यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी आप देखो जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारे होते हैं, तो उन हेल्पिंग वर्ब्स का हमें केयर करना पड़ेगा और उनका सही इस्तेमाल। कई स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है, ये तो उन्हें आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान हो जाता है कि देखो इज जो है वो सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है, एम सिंगुलर इस्तेमाल ये नहीं हो रहा है, आई के साथ आर प्लूरल हो जाता है, वाज सिंगुलर हो जाता है, या वर जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। तो मतलब हमें ये इस्तेमाल आना समझ जाते हैं कि सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इज एम आर वाज वर और फिर जो है वो आप देखें हेज या हेव, ठीक है ना, और ये हेड, इनका इस्तेमाल देखो प्रॉब्लम करता है इनको, यानी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम करता है कि इनका जो यूज है वो कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा देख के हम आगे रूल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बी के वर्ब्स की मैंने अलग क्लास ली थी, अलग आपको बताया था कि ये जो बी के वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं आप देखें, और खास तौर पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से मैं आपको ये कंडीशन बता दूं कि बी के वर्ब्स, इनको आप समझे कि ये जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, एक तो देखो प्रोग्रेसिव टेंसेस बना के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस इनके बगैर देखो नहीं बनते, ठीक है बेटा, प्रोग्रेसिव टेंसेस बनाने के लिए हम ये बी के वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो बी के वर्ब्स जो हमारे इस्तेमाल होते हैं, यानी पैसिव के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जो पैसिव फॉर्म होता है ना उसके अंदर ये देखो ये एरर्स हो जाती है स्टूडेंट्स के से, यानी पैसिव फॉर्म जो होता है या पैसिव वॉइस जो होता है, उस पैसिव वॉइस के लिए बेटा देखिए बी के वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, यानी इज एम आर वाज वर, ये बी का वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, बी ई होता है, और बीन जो है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं ये। अच्छा, इसके अलावा देखो आप इसको यानी किसके साथ, वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ कभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ देखो मैंने किरास लगा लिया कि बी का वर्ब जो है ना कभी वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जब तक नहीं आएगा तब तक ना तो हम टेंसेस का क्वेश्चन कर सकते हैं और ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं। टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन है बेटा ये आपस में दोनों को रिलेटेड है, जब तक हमें इन वर्ब्स का पता नहीं होगा तब तक देखो ये स्ट्रक्चर दोनों हमारी दुरुस्त नहीं हो सकती। तो देखो ये वर्ब सेकंड फॉर्म के साथ नहीं इस्तेमाल होते। अच्छा, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है देखो उसके साथ भी हम इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं बोलेंगे देखो शी स्टडी, देखो बेटा ये आपके सामने पड़ा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पड़ा है, देखो शी स्टडी, सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पड़ा है, आप उसको भी देख लें, ये नहीं, अब ये फर्स्ट फॉर्म पड़ा है देखो शी इज स्टडी। अब देखो ये सही है या गलत है, सही गलत, गलत हो गया, हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ देखो बी का वर्ब लगा दिया। बेटा ये बेस जो है वो स्ट्रक्चर जो स्टूडेंट्स को यानी टेस्ट में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए हो रहा है कि हमारी बेसिक जो है वो नहीं है या हमने पढ़ी नहीं है, या हमने क्लेम किया कि भाई हाँ ये तो कुछ नहीं हम आराम से कर लेंगे, और आज उसकी रिजल्ट ये निकल रही है कि हमसे ये चीजें नहीं हो रही। तो अब देखो ये गलत हो गया, या मिसाल के तौर पर आपने कोई सेकंड फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर लिया, फॉर एग्जांपल आप देखें शी वाज केम, बेटा आप देखो दोनों देखें, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी पढ़ी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी पढ़ी है। अब सेकंड और फर्स्ट फॉर्म दोनों के साथ देखो हमारी एरर होगी, दोनों के साथ हमारी एरर, तो इसका मतलब हुआ ये बी का वर्ब पढ़ा, ये बी का वर्ब पढ़ा है, देखो थोड़ा प्लीज इसको कवर कर लो, दोनों के साथ देखो हमने नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन अब ये बात थोड़ी है, अब किसी स्टूडेंट ने सिर्फ ये बात देखी कि देखो सब्जेक्ट सिंगुलर पढ़ा है तो बात सही है, सब्जेक्ट सिंगुलर पढ़ा है तो हमने इज इस्तेमाल कर लिया, ये दुरुस्त पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आप देखो यहाँ जो वो आगे वर्ब भी सही होना जरूरी है। तो इधर मैंने आपको बता दिया कि ये जो बी के वर्ब्स हैं ये प्रोग्रेसिव टेंसेस और पैसिव फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। अब आप अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या नंबर 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो ऊपर में क्रॉस लगा रहा हूं, मतलब अवॉइड यूजिंग, आप भी बेटा नोट मेकिंग तो करें प्लीज, अवॉइड यूजिंग, ओके फर्स्ट, ओके अवॉइड यूजिंग द वर्ब्स ऑफ बी with the first and second form of the verbs, यानी बी के वर्ब्स आप फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के साथ इस्तेमाल करें, या ऊपर आप देखें ये आपकी एरर लगी हुई है, आप नहीं, instead use these helping verbs with passive and progressive tenses,
ओके, विद पैसिव फॉर्म्स एंड प्रोग्रेसिव टेंसेस। तो आप इनको पैसिव फॉर्म्स और प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल करें। ये थोड़ी है कि हम किसी सिंगुलर वर्ब को देखें और फौरन इस्तेमाल कर दें कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया अब हम इस्तेमाल कर दें। बेटा ये इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। हम इस्तेमाल करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ये ऊपर देखो ये एरर पड़ी है, तो कई स्टूडेंट सिर्फ ये समझते हैं कि हमें सिंगुलर सब्जेक्ट नजर आता है, मिलता है, तो हम वर्ब इस्तेमाल कर लेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखें बेटा, इसको भी देख लें। देखो ये बी के वर्ब्स नहीं है, हैज, हैव और हैड, देखो ये परफेक्ट टेंस है। इनके साथ बेटा देखो एक बात ध्यान में रख लें, यानी आप कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनके साथ आप कोई वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। अगर पैसिव अगर होता है तो भी हम पैसिव देखो इनके साथ करते हैं। अच्छा दूसरी बात देखो, कभी मतलब एक तो पॉजिटिव केस आता है, देखो पोजीशन वाला केस होता है, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इन वर्ब्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जो हैव, हैज और हैड का जो है रूल देते हैं। और ये प्रोग्रेसिव टेंसेस मैंने आपको बता दिया। या जो परफेक्ट टेंस का जो हमने रूल पढ़ा है कि कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है, फिनिश हुआ है, तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी स्ट्रक्चर जो है वो प्लीज, जो टेंसेस हमने प्रीवियसली पढ़े उनको जरूर आप देखें, तब आपको इनका यूज जो है वो बेहतर नमूने से इसका और इसका यूज बिल्कुल समझ में आएगा। अदरवाइज देखिए ये प्रॉब्लम ये होता है कि अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल तो हो जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि हम किस यानी नेचर जो सेंटेंस की उसके हिसाब से इस्तेमाल करें। तो मैंने आपको अभी ये बताया कि नेचर ऑफ सेंटेंस अगर पैसिव वाली और प्रोग्रेसिव वाली होगी तब ये इस्तेमाल होंगे, सेकंड फॉर्म के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे, फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। जैसे आप देखो एग्जांपल्स पढ़े, ये ऊपर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब तो सिंगुलर लग गए दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन सेंटेंस देखो हमारे दोनों इनकरेक्ट हो गए। और ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारा यानी वर्ब का पोजीशन वाला सेंस है, इसके अंदर भी बेटा देखो सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिए हुए, हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब आगे मजीद हम डिस्कस करेंगे। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो बकाया रूल्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी बेटा जितने भी हो सकते हैं वो करते हैं। तो देखो अब यानी आपने एक कंट्रास्ट पढ़ा होगा, देखो एक कंट्रास्ट जो पढ़ा होगा बेटा, देखो एक पढ़ा होगा मेनी और दूसरा पढ़ा होगा मेनी आर। देखो दोनों का मतलब एक जैसा है, देखो दोनों का मतलब एक जैसा। ये जो वर्ड डिटर्मिनर के तौर पर इस्तेमाल होता है, नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। बेटा देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये कॉमनली एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो है वो ये कॉमनली एक्सप्रेशन इस्तेमाल होती है, यानी मेनी और मेनी अ दोनों में डिफरेंस है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी इसके साथ जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो कैरी करता है आपका ये सब्जेक्ट प्लूरल कैरी करता है, इसके साथ आप जो इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट जो होगा या वर्ड जो होगा वो प्लूरल आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। वो कौन सा होगा बेटा, वो प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा, कंट्रास्ट में देखें। और इसके साथ हम जो इस्तेमाल करेंगे वो सब्जेक्ट कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। तो हम अब अपने नेचुरल रूल पे आ गए, और रूल कौन सा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या, यानी सिंगुलर वर्ब। तो आप देखो ना, इसको देख के आप इस्तेमाल करें, इसको देख के इस्तेमाल करें। और वैसे भी इनडेफिनेट आर्टिकल देखो ये एक और किलू आ गया मेनी ए के साथ, यानी मेनी ए के साथ क्या, अगर इनडेफिनेट आर्टिकल दिया हुआ है इसका मतलब वन होता है। तो ये जब आप इस्तेमाल करेंगे, देखो अब एग्जाम्पल भी आप देख लो प्लीज, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप देखें मेनी स्टूडेंट्स, बेटा देखो इसमें आप देखो यानी क्या इस्तेमाल हो रहा है, मेनी स्टूडेंट्स इस्तेमाल हो रहा है। मेनी देखो ऊपर जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, इसके साथ आप प्लूरल इस्तेमाल करें, तो देखो हमने प्लूरल इस्तेमाल करें, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स आर डिटरमिन्ड, ओके आर। देखो अब दोनों बातें आप समझ गए, जो ऊपर देखो ये दिए ना वो भी इधर आप समझ गए होंगे, वही एग्जांपल दिया जो इधर इस कोने में पढ़ा है मैंने, वही एग्जांपल दिया है। मेनी स्टूडेंट्स आर डिटरमिन्ड टू अकम्प्लिश देयर गोल, अकम्प्लिश या अचीव एक ही बात है, टू अकम्प्लिश देयर गोल, ठीक है। ये देखो बेटा यानी एक कॉम्बिनेशन मिस्टेक जो होती है तो वो भी सही होनी चाहिए। अब मैंने इस्तेमाल हुआ, मैंने के साथ क्या दिया, मैंने प्लूरल दिया हुआ है। आप देखो मैंने के साथ प्लूरल वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये मैंने के साथ देखो प्लूरल वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो प्लूरल वर्ड है तो जाहिर है प्लूरल के साथ वर्ब कौन सा होगा,
आर होगा, आर यानी प्लूरल वर्ब होगा। तो मेनी स्टूडेंट्स आर डिटरमिन्ड टू अकम्प्लिश देयर गोल। अब देखो कितनी एरर्स हो सकती हैं इधर, इस टाइप के सेंटेंस में कितनी एरर्स हो सकती हैं, ठीक है ना। आप देखें इस टाइप का जो सेंटेंस होता है उसमें एरर्स कितनी हो सकती है बेटा। अब देखो एक जो एरर हो सकती है यानी इधर हो सकती है, और दूसरी एरर देखो इधर हो सकती है। दो एरर्स हो सकती है जो मैंने आपको बताई। अब ये दो एरर्स किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि हमें जो बी के वर्ब के साथ क्या करना होता है, हमें बी के वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। अगर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर इस्तेमाल की, देखो ये मेरी मिस्टेक हो जाएगी और ये गलत हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मेनी है, ये भी यूज है, कॉमन है। अच्छा तो देखो इधर जो होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो सेम आप इस्तेमाल करें, देखो सेम इस्तेमाल करेंगे आप। मेनी अ स्टूडेंट, देखो मेनी अ स्टूडेंट, ये हुआ मेनी अ स्टूडेंट हैज, देखो बेटा मेनी अ स्टूडेंट हैज डिटरमिन्ड, ठीक है। मेनी अ स्टूडेंट हैज डिटरमिन्ड टू अकम्प्लिश द गोल, टू अकम्प्लिश द गोल, ठीक है। तो ये देखो अब बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज हो गई, यानी आप देखें मेनी तो हमने इस्तेमाल किया, तो बेटा मेनी के साथ आप देखो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, और मतलब दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों की सेम है, लेकिन चेंज कौन सी हुई, इधर देखो सब्जेक्ट इस जगह पर सब्जेक्ट प्लूरल आया, इधर देखो सब्जेक्ट अ की वजह से सिंगुलर आया, सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो आप देखिए हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया और इधर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लिया। बाकी आप देखें मेनी स्टूडेंट हैज डिटरमिन्ड, ओके, या इज डिटरमिन्ड टू अकम्प्लिश द गोल। हैज डिटरमिन्ड मतलब उन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो यानी एक्सेप्ट किया है, फिनिश्ड एक्शन की बात हो रही है बेटा, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा तो आप देखिए हैज डिटरमिन्ड, दे हैव डिटरमिन्ड, जैसे मैं बोल सकता हूं कि आई हैव डिटरमिन्ड टू कंप्लीट ऑल द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये आप देखिए परफेक्ट की बात हो रही है, यानी एक्शन कंप्लीशन की बात हो रही है, और इधर देखो पैसिव की बात हो रही है, ठीक है। इधर सेंटेंस कंप्लीशन की बात है और इधर यानी पैसिव की बात हो रही है, तो हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेनी और मेनी का यूज जो होता है वो हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा उसके बाद बेटा देखो नेक्स्ट रूल है, आप प्लीज खुद जो है वो यानी इसका नंबर वगैरह आप खुद भी देना। देखो यानी जो जेरेंड होता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हमारा सब्जेक्ट होता है बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें। जेरेंड जो होता है ना, अगर उसको हम सब्जेक्ट बनाए, जेरेंड जो हम पढ़ के आए, कहाँ हमने पढ़ा था आपको याद होगा, ये हमने पढ़ा था फ्रेज के अंदर, जब फ्रेज हम पढ़ रहे थे तो जेरेंड फ्रेज मैंने आपको बताया था। तो जब जेरेंड इस्तेमाल हो या इन्फिनिटिव हो बेटा, या जेरेंड या इन्फिनिटिव, देखो ये दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं, जेरेंड या इन्फिनिटिव जो हो ये दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। जेरेंड इन्फिनिटिव जब भी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, जब एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस इस्तेमाल हो, ये दोनों अल्फाज जब भी सेंटेंस की शुरुआत में इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो, तो हमेशा इनके साथ एक ही वर्ब इस्तेमाल होता है और वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है, ये प्लूरल नहीं होते, ठीक है। प्लूरल होता है नाउन, प्लूरल होता है प्रोनाउन, लेकिन ये दोनों प्लूरल्स नहीं होते, तो इनके साथ जो हम वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जेरेंड और इन्फिनिटिव के साथ आप जब भी इस्तेमाल करेंगे बेटा तो वर्ब आपका कौन सा होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। आप इनके साथ वर्ब प्लूरल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। जेरेंड या इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल देखें बेटा, रीडिंग, हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल आप देखिए रीडिंग आपका क्या हुआ, जेरेंड हो गया, यानी जो मतलब वर्बल नाउन जिसको बोलते हैं, जो वर्ब होता है ना उस वर्ब के साथ आप आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो आपका देखो जेरेंड हो जाएगा बेटा। जो भी वर्ब है, जैसे आप देखें राइट वर्ब है तो आपने इंग फॉर्म लगाया राइटिंग, ये आपका जेरेंड हो जाएगा, ठीक है। रीड आपका वर्ब है, इंग लगाया, वाक आपका देखे वर्ब है, इंग इस्तेमाल किया, देखो ये जेरेंड हो जाए। वाश आपका देखे वर्ब है, इंग फॉर्म लगाया, देखो जेरेंड हो गया, तो ये जेरेंड फॉर्म होते हैं। इन्फिनिटिव किसको कहते हैं, कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इन्फिनिटिव पता नहीं कहां से आ गया बेटा, वर्ब के साथ टू इस्तेमाल करेंगे ना, वर्ब के साथ टू जो इस्तेमाल होगा यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये इन्फिनिटिव होता है, इसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म देखो इधर लिखा हुआ है, इसमें इसमें भी मिस्टेक्स आती हैं, टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म देता है,
जो कि गलत हो जाएगा। तो आप देखें रीडिंग इज अ गुड हैबिट, हम मोस्टली कोट करते हैं रीडिंग इज अ गुड हैबिट। ठीक है, हुआ बेटा? देखो वर्ब कौन सा आया, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, देखो वर्ब कौन सा आया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम प्लूरल वगैरह करें। ठीक है, तो इधर हम इस्तेमाल करेंगे क्या, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल, सॉरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे, राइट। इसी तरीके से इन्फिनेटिव आप देखें, टू राइट, टू रीड, देखो टू रीड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टू रीड इज अ गुड हैबिट, टू रीड इज अ गुड हैबिट। बेटा देखो ये हो गया आपका सेम। अब देखो दोनों को, इसको भी देखो और इसको भी देखो, हमने दोनों के साथ कौन सा वर्ब, एक ही वर्ब इस्तेमाल कर लिया, यहां भी सिंगुलर वर्ब आपने इस्तेमाल किया और यहां भी सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया, दोनों के साथ देखो आपका सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हो गया। तो हम इस तरीके से बेटा यानी जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे ऐसी स्ट्रक्चर्स के साथ, जो एक्सप्रेशंस जेरन में जाती है या इन्फिनेटिव में जाती है, हम इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देखो यानी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो क्वांटिटी के तौर पर शो करते हैं, जैसे लिटिल होता है बेटा, देखो लिटिल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लिटिल जो है वो ये भी सब्जेक्ट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, खाली लिटिल हम जो इस्तेमाल करते हैं वो भी सब्जेक्ट के तौर पर, तो ये अनकाउंटेबल के तौर पर अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। हम इनके साथ भी वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे बेटा, इनके साथ भी वर्ब होगा सिंगुलर, देखो इनके साथ भी आप वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कोई से मुराद प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देखें लिटिल इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना बेटा, लिटिल इज नॉट एक्सेप्टेबल, या अ लिटिल इज नॉट, देखो भले लिटिल या अ लिटिल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, अ लिटिल इज नॉट, देखो अ लिटिल इज नॉट एक्सेप्टेबल, अ लिटिल इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो आप देखो दोनों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेटा लिटिल हो, सफिशिएंट हो, ठीक है, या इनफ हो, तो ये जो अल्फाज हैं ये एज अ वन वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ये क्वांटिटी को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं, और इनके साथ भी जो हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वर्ब जो शो करते हैं वो हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल वर्ब इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इनके साथ भी जो हमारा वर्ब इस्तेमाल होगा ना बेटा, वो वर्ब हमारा कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर इनके साथ आपने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लिया तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये आपकी एरर हो जाएगी, अगर आपने मिस्टेकली आपने इस्तेमाल कर लिया, फॉर एग्जांपल मतलब इस तरीके से भी दे सकते हैं, लिटिल्स, ओके लिटिल्स आर कर सकते हैं, लिटिल्स आर नॉट एप्रिशिएटेड, अब देखो आर नॉट एप्रिशिएटेड बाय द पीपल। तो बेटा देखिए इधर ये बिल्कुल एक ऑकवर्ड मिस्टेक है, ठीक है, बहुत ऑकवर्ड एरर जो है वो इधर इन्होंने की है, जो कि गलत है। तो कौन सी एरर है इसमें, देखो इसके अंदर कौन सी एरर बेटा, तो इधर देखो ये जो है वो हमारी यानी ये एरर हो रही है, लिटिल्स आर, बेटा ये देखो एरर हो गई। देखो ना तो ये ऐसा फॉर्म बनता है और ना हम ऐसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ना ये वर्ड ऐसा बनता है और ना हम ऐसा कोई फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसे अल्फाज अकेले अकेले वर्ड्स जो भी आते हैं, जो कि क्वांटिटी को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं बेटा, इनके साथ भी जो हमारा वर्ब सेट होगा वो सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा, ना ये एक्सप्रेशंस प्लूरल होंगी। ठीक है, तो देखो मैं आपको सिंगुलर ये जो स्ट्रक्चर्स हम बता रहे हैं आपको, या मैं जो रूल्स बता रहा हूं ये सिंगुलर वाले, इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लूरल वाले ये है नहीं। तो इधर देखो आपकी ये मिस्टेक होगी, आप इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या, प्लूरल वर्ब, अवॉइड यूजिंग प्लूरल वर्ब, इफ यू यूज अ प्लूरल वर्ब हियर प्लीज इट विल बी योर एरर, इट विल बी योर मिस्टेक। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी गलत हुआ। आप देखो इसके ऊपर में डबल यानी एरर जो है वो लगा देता हूँ, क्रॉस लगा देता हूँ, ताकि ये सेंटेंस ही नहीं होगा कि हम ऐसा सेंटेंस कोई करें जिसमें हमारी एरर हो जाए। तो सिंगुलर वर्ब बेटा इनके साथ एक्सप्रेशंस जो मैंने आपको बताई है इनके साथ सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगर कोई आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सेवरल वर्ड इनके अपोजिट आ जाता है, मेनी इनके साथ आ जाता है, ऑल का आ जाता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखें ऑल, ऐसे हम ऑल इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ऑल के साथ अगर खाली ऑल इस्तेमाल होता है, इसके साथ बेटा नाउन नहीं होता, ठीक है, तो आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ऑल इज वेल, बेटा देखो ऑल इज वेल, ये देखो हमने एज अ वन वर्ड एज अ क्वांटिटी इस्तेमाल कर लिया, ऑल इज वेल, देखो इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया ऑल इज वेल। लेकिन देखो ऑल के साथ इस तरीके से, अब
डिफरेंट यूजेज। देखो ऑल स्टडी, ऑल हार्ड वर्क, ऑल स्ट्रगल, प्रॉमिस, कमिटमेंट, कोई ऐसा अनकाउंटेबल वाला वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखो ऑल स्टडी इज, कई स्टूडेंट्स ने ये कल भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर देखो ऑल लग रहा है इसीलिए हमारा जो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। बेटा देखो उसके साथ वर्ड हम कौन सा सेट करें, जैसा वर्ड होगा वैसा वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब इधर ये जो वो एज अ क्वांटिटी अनकाउंटेबल के तौर पर वर्ड सेट हुआ है तो आप देखें हमने सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल कर लिया। और इधर देखो ये भी अनकाउंटेबल वर्ड, स्टडी जो है अनकाउंटेबल है, नॉलेज इस्तेमाल हो, लर्निंग इस्तेमाल हो तो हम वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑल स्टडी इज डन। ठीक है बेटा ये हो गया। लेकिन देखो एन अदर एक्सप्रेशन देखो ऑल, ठीक है ना, हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स। अब देखो चेंज आ गया। तो ये जिन जिन के साथ इस्तेमाल होगा आप उन एक्सप्रेशंस के साथ चेंज करेंगे। जैसे आप देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर, ठीक है, ओके, ऑल द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। देखो बेटा ये हो गया। अब हमने आर इस्तेमाल कर लिया, अब कौन सा वर्ब इस्तेमाल कर लिया, आर इस्तेमाल कर लिया। और इधर कौन सा इस्तेमाल कर लिया, इज इस्तेमाल कर लिया। तो ये ऑल जो होता है ये भी इसी तरीके से, अगर किसी, क्योंकि अकेले देखो बेटा इस्तेमाल हो रहे तब ये इस्तेमाल इस तरीके से होते। अगर ये मतलब किसी दूसरे प्लूरल नाउन के साथ, अगर आपका नाउन चेंज होता है, प्लूरल हो जाता है, तो आप नाउन के मुताबिक वर्ब को सेट करेंगे, ना कि इन अल्फाजों के मुताबिक वर्ब सेट करेंगे। मैं इन अल्फाजों की बात कर रहा हूं, जैसे लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो अब कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, सारे प्लूरल वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब तो नहीं होगा ना बेटा। तो आप देखें ये जब एज ए डिटर्मिनर हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनर क्या होता है। ठीक है बेटा, डिटर्मिनर के तौर पर अगर ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो आप देखें ये चेंज हो जाते हैं। डिटर्मिनर के तौर पर अगर ये अल्फाज इस्तेमाल हो तो बेटा देखो एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है, यानी डिटर्मिनर। फिर आप देखिए डिटर्मिनर जैसा होता है ना वैसे ये वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, डिटर्मिनर प्लस जैसे नाउन हम इस्तेमाल करते हैं, डिटर्मिनर वो होता है जो नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। और ये नहीं होता कि डिटर्मिनर सिर्फ सिंगुलर होता है, डिटर्मिनर बेटा प्लूरल भी होता है और सिंगुलर दोनों होते हैं, जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। इस बेटा ये एग्रीमेंट मिस्टेक हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन मिस्टेक हो सकती है, ये बात जहन में रखनी चाहिए। मैंने अभी आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया है, आज शाम एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन दिया, देखो ईच ऑफ द, पता नहीं ऐसा कोई दिया था, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो ये अब आगे आ गया आपका मतलब ईच ऑफ के साथ या ईच स्टूडेंट के साथ आ गया, तो हम कौन सा वर्ब इस्तेमाल करें। ठीक है, हेज इस्तेमाल करें या हेव इस्तेमाल करें, क्या करें, तो हमें जाहिर है डिटर्मिनर को देखना होगा। और सेम आप देखें इधर ऑल अगर आ जाता है इसके साथ, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आप हेव इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हेज इस्तेमाल करेंगे। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो बेटा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि हम जो वर्ब देखेंगे सिंगुलर प्लूरल वर्ब देखकर, लेकिन हमें जो है वो ये भी देखना है कि नेचर ऑफ सेंटेंस क्या कहती है, उसके मुताबिक जो वर्ब सेट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आज शाम क्लास में डिस्कस करेंगे आपकी टेस्ट, और फिर जो वो बाकी रूल्स कल भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।